हेलो फ्रेंड्स एंड रियली वार्म वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक लवर। तो हम जैसा कि अपने पिछले वाली वीडियो में हमने DH की दैट इज़ डिफ़ी हेलमन की एक्सचेंज के बारे में बात की थी, जो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने पिछली बार हमने टॉपिक छोड़ दिया था, मतलब जो मैंने आपको इसका जनरल एल्गोरिदम तो समझा दिया था कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमने उसमें बोला था कि हम इसको इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इस पर जल्दी से एक रिकैप मारेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक इसको एग्जांपल लेकर समझेंगे कि आखिर ये परफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं वो कैसे इंश्योर करती हैं कि जो की दोनों लोग स्टैब्लिश करेंगे या फिर बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो एक जैसी कैसी होगी, जो कि आगे की सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाएगी। तो हम एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या था, सबसे पहले डिफ़ी हेलमन की एक्सचेंज, जैसा कि हमको टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो की एक्सचेंज है उसको करने के लिए इस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिक्योरली हमको एक्सचेंज करना है की को। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई चैनल है वो इनसिक्योर है, मतलब जो मीडियम है जिसके थ्रू आपका जो की है वो ट्रैवल करेगी, अगर अब आपका इनसिक्योर है तो भी वहाँ पे भी इसको लगाया जा सकता है। बाकी अगर आप SSL जैसी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे सिक्योर सॉकेट लेयर, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योर रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में जानते थे कि हमारे पास एलिस और बॉब, यहाँ पे एक रिसीवर और एक सेंडर है, या अंशकाशी बोल सकते हैं, ये सेंडर आपका रिसीवर है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के केस में क्या होता है, कीज़ दोनों को सेम जैसी लगेंगी, सेम ही यूज़ करनी होगी। एक एन्क्रिप्शन के लिए जो की लगेगी वही बॉब को यूज़ करनी पड़ेगी डिक्रिप्ट करने के लिए, जो भी फाइल मैसेज एनीथिंग जो भी है। तो वहीं अगर हम एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हमें एलिस और बॉब, यहाँ पे जो आपके पास एलिस और बॉब मतलब सेंडर और रिसीवर हैं, ये आपस में क्या करेंगे, इसकी एक अलग की होगी और इसकी एक अलग की होगी, मतलब एन्क्रिप्शन एक दूसरी की से परफॉर्म होगा, और वहीं जो आपका डिक्रिप्शन है वो दूसरी की से परफॉर्म होगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो अब हम थोड़ा सा आते हैं आगे। तो हमने ये चीज़ देखी थी, पैरामीटर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे डिफ़ी हेलमन की एक्सचेंज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमको एक प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्राइम नंबर अभी जो हम अपने एग्जांपल में लेंगे वो देखिए काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, लेकिन जो हम जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जब एंटर करते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो पूरा एल्गोरिथम है ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो कितनी फास्ट या कितनी स्पीड से कहना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एल्गोरिथम है इसे प्राइम फैक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है या फैक्टर्स कर सकता है प्राइम नंबर्स को, एक दिए हुए बड़े नंबर को प्राइम नंबर्स में कैसे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो क्यों हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अल्फा एक इंटीजर होगा, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो लगी है वो अल्फा जो आपका है वो लेस देन होगा क्यू, मतलब इस प्राइम नंबर से छोटा ही होगा, बिलोंग्स करेगा इस साइड को। मतलब आप यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हैं कि जो आपका अल्फ़ा होगा वो बिलोंग करेगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं 2, 3, 4, अप टू आप ले सकते हैं Q-1। क्लियर, आप 1 भी ले लीजिए, ये इसका ही कोई एलिमेंट होगा। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं ये चीज़, ये प्रोसेस मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दी थी। ठीक है, कि क्या क्या होगा। पहले सबसे पहले क्या करें, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको मेरा पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसको क्लियरली समझाया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिर्फ एक रिकैप लूँगा, इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊँगा। हम इसका एग्जांपल लेके आपको ये समझाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अभी हम जस्ट इसका रिकैप ले रहे हैं। तो एलिस और बॉब दोनों एक एक प्राइम नंबर आपका इस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों लोग हैं आपके, वो क्या करेंगे, आपका प्राइवेट अपनी प्राइवेट की बनाएंगे जो कि क्यू से लेस देन होगी। किसी भी एल्गोरिथम का यूज़ करके बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक की का कैलकुलेशन किया जाएगा इस फॉर्मूले के ज़रिए, मतलब एलिस अपनी पब्लिक की बनाएगा, जो अल्फ़ा टू द पावर एलिस की प्राइवेट की, देन मॉड क्यू, एंड देन यहाँ पे आपका बॉब जो होगा वो अपनी पब्लिक की बनाएगा, अल्फ़ा टू द पावर बी की
अल्फा टू द पावर बॉब की प्राइवेट की देन मॉड क्यू। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों अपनी पब्लिक की को एक्सचेंज करेंगे, मतलब अल्फा पब्लिक जाएगी किसके पास, बॉब के पास, एंड बॉब की जो पब्लिक की जाएगी वो जाएगी आपका एलिस के पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिस होगा वो बॉब की, उसको बॉब की पब्लिक की मिल जाएगी, और जो यहाँ पे बॉब है उसको एलिस की पब्लिक की मिल जाएगी। क्लियर। इसके बाद ये दोनों अपने अपने एंड पे शेयर्ड की को कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से। बॉब की पब्लिक की, एलिस क्या करेगा, बॉब की पब्लिक की टू द पावर एलिस की प्राइवेट की मॉड क्यू। ठीक है। और यहाँ पे इस एंड पे क्या होगा, बॉब जो होगा वो एलिस की पब्लिक की को यूज़ करके बॉब की जो प्राइवेट की है उसका मॉड क्यू लेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये देखिए एक तरह का वही है कि हमें ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे भी के मिलेगा और यहाँ पे भी के मिलेगा। अब ये किस तरह से होता है, अब हम देखिए एक इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन ऑफ एल्गोरिथम कर रहे हैं। हमको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की थी पहले देखिए मैं आपसे बता दीजिए। एक हमको चाहिए प्राइम नंबर, क्यू जो हमारा था वो एक प्राइम नंबर था। हमने यहाँ पे एक छोटा ही प्राइम नंबर लिया जो कि हमारा 29। ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा टू होगा, अब जैसा मैंने आपको बताया था जो अल्फ़ा होगा वो प्राइम नंबर से छोटा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, लेकिन वो प्राइम नंबर से छोटा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट कंडीशन। मतलब इट बिलोंग्स टू अ सेट, जो आपका अल्फ़ा होगा बिलोंग्स टू अ सेट which lies between the which lies lesser than the prime number taken. Okay. Now private key produced by Alice is 5. Clear. And the private key produced by Bob is 12. um, it is not necessary that the private keys produced by both the parties must be same. It's not the necessary condition. The keys must be different हो सकती है। तो एलिस का जो प्राइवेट है यहाँ पे आपका, एलिस की जो प्राइवेट की वो 5 है और जो बॉब की प्राइवेट की वो यहाँ पे 12 है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इनको वहीं पे रख के देखिएगा जो मैंने आपको एल्गोरिथम यहाँ पे ऊपर समझाया हुआ था। ठीक है, इस वाले में। तो आप यहाँ पे इसको रख के देखिएगा कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एलिस पब्लिक की अपनी बनाएगा अल्फा टू द पावर एलिस की प्राइवेट की मॉड क्यू। एंड यहाँ पे इस तरफ क्या कर रहा होगा, बॉब अपनी पब्लिक की बनाएगा अल्फा टू द पावर जो बॉब की प्राइवेट की है एंड देन मॉड क्यू। क्लियर। तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा टू है, अल्फ़ा दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है। क्यू दोनों के लिए कॉमन है, अल्फ़ा एंड क्यू ये दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन एलिस की प्राइवेट की सिर्फ उसको पता होगी, बॉब की प्राइवेट की सिर्फ उसको पता होगी। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा टू द पावर कितना है एलिस की प्राइवेट की, तो अल्फ़ा हमारे पास 2 है, 2 टू द पावर एलिस की प्राइवेट की 5 है आपके पास, मॉड क्यू आपका 29 है। यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर दिए एंड देन यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, 2 टू द पावर 12 देन मॉड 29। ये बॉब अपने एंड पे कर रहा होगा। ठीक है। तो इसके बाद जब जो आपका एलिस है वो अपनी पब्लिक की जब कैलकुलेट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको मिलेगा 3। ठीक है। और यहाँ पे जो बॉब होगा वो अपनी पब्लिक की जब कैलकुलेट करेगा तो उसको मिलेगा 7। क्लियर है। अब हमको पता है कि जब इन दोनों ने अपनी अपनी पब्लिक की को इस्टेब्लिश कैलकुलेट कर लिया, तो अब ये क्या करेंगे, अपनी अपनी पब्लिक की को एक्सचेंज करेंगे। मतलब एलिस की पब्लिक की बॉब के पास जाएगी और बॉब की पब्लिक की एलिस के पास जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एलिस ने अपनी पब्लिक की भेज दी 3 और बॉब ने भी पब्लिक की भेज दी 7। ठीक है। अब जो फाइनल स्टेप है वो यहाँ पे कंसिडर होगा। तो देखिए यहाँ पे जब के कैलकुलेट होगी, की जो कॉमन की जो होगी एक्सचेंज का होगा ना, तो उसमें क्या होगा, बॉब की जो पब्लिक की है क्या थी, बॉब की पब्लिक की थी 7। ठीक है। और यहाँ पे टू द पावर एलिस की प्राइवेट की देन मॉड क्यू। ठीक है। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सेम होगा, जो आपका एलिस की पब्लिक की है टू द पावर बॉब की प्राइवेट की मॉड क्यू। क्लियर। अब इस तरफ फिर देखिए बॉब की पब्लिक कितनी है, पब्लिक की कितनी है 7 है, और एलिस की प्राइवेट की है 5 है आपका मॉड 29। और इस तरफ एलिस की पब्लिक की है 3 एंड देन बॉब की प्राइवेट की है 12 मॉड 29। अब जब इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा की, जो कि मिलेगी कॉमन की है, मतलब एलिस और बॉब और एलिस और बॉब। यहाँ पे के ए भी क्या बता रहा है, एलिस बॉब की जो कॉमन की है वो क्या है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 16 हियर एज वेल एज when Bob will calculate the key this when evaluate this expression then he will get the value 16, and this is the real magic behind THKE, that how the whole algorithm um, at last will produce the same keys that can be used further for symmetric encryption, which is to be performed later.
ओके, तो होप गाइस आई आप लोगों को आज का जो हमारा वीडियो था और जो इलस्ट्रेशन था इस एल्गोरिथम का कि हमने कैसे प्राइम नंबर्स और अल्फा का मतलब जो पैरामीटर्स थे डीएचके के उसका यूज़ करके आपको बताया कि इसमें रिजल्ट्स जो होते हैं मतलब कॉमन की कैसे इक्वल आती है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे आने वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर ही बेस्ड होंगे, जैसे कि आपका एल्गेमैन क्रिप्टो सिस्टम, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एंड देन द बीस्ट जो कि आपका क्रिप्टो आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का है जो आरएसए एल्गोरिथम दैट इज रिवर्स समरन एटलमैन। तो बी बी क्यूरियस अबाउट ऑल दैट, और हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।